एक गांव में माखन सेठ नाम का एक बुजुर्ग अपनी आलीशान घर में बड़े ठाठ से रहता था। माखन एक बुजुर्ग तो था, लेकिन बुजुर्गों वाली आदतें कम, जवानों वाली ज्यादा थी। वह एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। एक दिन वह अपने यहाँ काम करने वाले आदमियों से कहता है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर गांव में किसी को भी किसी प्रकार की कर्ज की जरूरत हो तो उसे मेरे पास ले आना, समझे। उसी गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। भोला की बेटी बहुत ही सुंदर और समझदार किस्म की लड़की थी। भोला मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करता था और उसे ये चिंता खाया जा रही थी कि घर पर जवान बेटी को ज्यादा दिनों तक रखना ठीक नहीं, उसकी जल्द से जल्द शादी करनी होगी। लेकिन उसकी शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसके पास तो जमीन भी नहीं है। जो मजदूरी से कमाता है वही खाता है। कुछ दिनों बाद उसे गाँव में कुछ लोगों से मालूम होता है कि माखन सेठ नाम का एक आदमी कर्ज पर रुपए देता है। तो वह तुरंत उस सेठ के पास पहुँच जाता है और उससे कर्ज पर रुपए लेने की बात करता है। तब माखन सेठ कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे आदमियों ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। बोलो कितना पैसा चाहिए? 5 लाख, 10 लाख? नहीं मालिक, मुझ गरीब को इतने पैसे की क्या जरूरत। मैंने तो इतने पैसों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस मुझे इतने पैसे दे दो कि मेरी बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए। कलुआ, जैसे पैसे दे दे। भोला पैसे लेता है और बहुत खुश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं आपके ये रुपए सूद समेत जल्दी वापस दे दूंगा। भोला के जाते ही वह सेठ अपने आदमियों को उसके पीछे पैसे छीनने के लिए भेज देता है, ताकि वह पैसे उसके पास आ जाएं और उस पर कर्ज भी हो जाए, ताकि वह अपने पूरे जीवन भर कर्ज के नीचे दबा रहे और वो सेठ उसे जो चाहे करवा सके। और होता भी यही है। उस भोला के पैसे को सेठ के आदमियों द्वारा छिनवा लिया जाता है। भोला परेशान थका हारा घर पहुँचता है और घर पर अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी दुखी होकर कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? वैसे भी हमें पैसों की जरूरत थी। अब ये उस पैसों का कर्ज जो अभी तक घर में आया ही नहीं। हे राम, अब क्या होगा? भोला की लड़की सुमन अपने माँ बाप की ये बात सुन लेती है। कई महीनों के बाद भोला को ये बात पता चल जाती है कि उसे कर्ज दिए पैसों को खुद माखन लाल ने ही अपने आदमियों से कहकर उससे छिनवाए हैं। तो भोला उस पर बहुत गुस्सा होता है और वह माखन सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और कहता है, सेठ जी, ये आपने सही नहीं किया। मुझे कर्ज देकर और अपने ही आदमियों से रुपए छिनवाते हो। आपको शर्म नहीं आती? इतने अमीर होते हुए भी इतनी छोटी सोच। मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने से पहले ये जान लो कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हारी औकात क्या है और किसके सामने बात कर रहे हो, मालूम होना चाहिए। मैंने तुम्हें कर्ज दिया तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वह पैसा तुम कहीं भी लगाओ या लुटाओ। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बल्कि मुझे अब वह पैसा ब्याज सहित वापस चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, समझा? मैं अभी जाता हूँ और पुलिस को बताता हूँ तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की। अरे नहीं, ऐसा मत करना। पुलिस को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करना। मैं तो डर गया, सच में मैं तो डर गया। अबे तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, सब जगह मेरा ही पावर है। भोला पुलिस स्टेशन जाता है, पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, क्योंकि माखन सेठ काफी पैसे वाला आदमी था। पुलिस के पास जाने की बात जब माखन सेठ को पता चलती है तो वह अपने पावर से भोला को पुलिस स्टेशन में बंद करवा देता है और शाम को भोला के घर जाता है। सेठ गलत इरादे से अपने 2 आदमियों के साथ अपनी कार में भोला की बेटी को उठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, पर सुमन चिल्लाती है कि उसे छोड़ दे। मुझे छोड़ दो मुझे, हटो, छोड़ दो मुझे, बचाओ। वह झटपटाती है कि किसी भी तरह वह वहाँ से छूट जाए और भाग जाए। सेठ अपने गलत इरादों को अंजाम देने ही वाला होता है कि जंगल के उसी रास्ते पर एक नागिन वहाँ से गुजर रही होती है। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बचाओ। वह वहाँ आ जाती है। हैरान रह जाते हैं कि ये क्या चीज है। वह आधी औरत और आधा सांप होती है। तब नागिन कहती है, मैं जान गई हूँ तू इस बच्ची के साथ क्या करना चाहता था। अरे शर्म कर, तेरे उम्र का व्यक्ति इसके दादा समान है और तू ये नीच हरकत करने वाला था। ये तो इस बच्चे की किस्मत समझ या भगवान की दया। मैं इस जंगल के रास्ते जा रही थी और मुझे इस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम लोग इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या करते। तुम लोग मुझे दरिंदे लग रहे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी और मजबूर बच्चियों को अपने गंदे मंसूबों का शिकार ना बना सको। अच्छा, तो तू बचाएगी इसे? पहले ये तो बता कि हमसे अब तुझे कौन बचाएगा? कलुआ, पकड़ इस नागिन को। सेठ के दोनों आदमी सेठ के कहने पर नागिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर नागिन उनको डस लेती है। यह सब देख सेठ भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन भी उसे डस लेती है।
और सुमन के साथ क्या क्या हुआ यह सब जान लेती है और उसे इतना धन देती है कि उसके परिवार की गरीबी मिट जाती है और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, ऐसे माखन सेठ के साथ क्या करना